नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, पर लाखों लोग इस बात की जानकारी ठीक से नहीं रखते कि आखिर बच्चा पैदा करने में क्या क्या सावधानियां रखी जाएं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे समाज में सेक्स और उससे संबंधित बातों के बारे में बोलना सुनना बुरा माना जाता है और सही जानकारी न मिल पाने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जिससे आप गर्भवती कैसे बने इसमें मदद मिले। दोस्तों, जितने भी लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनमें से लगभग 85% लोग 1 साल के अंदर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें से 22% लोग तो महीने के अंदर ही सफल हो जाते हैं। यदि 1 साल तक प्रयास करने पर भी बच्चा ना हो तो यह समस्या का विषय हो सकता है और ऐसे कपल्स को इनफर्टाइल समझा जाता है। दोस्तों, बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स के बीच इंटरकोर्स का होना अनिवार्य है और इस दौरान पुरुष का लिंग स्त्री के योनि में जाना चाहिए और इससे स्त्री के वेजाइना में स्पर्म छोड़ने होंगे, जिससे स्पर्म यूटेरस के मुख के पास इकट्ठा हो जाए। यह प्रक्रिया सेक्स के दौरान स्वतः ही हो जाती है, इसलिए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा संभोग के समय ओवुलेशन के समय के आसपास होना चाहिए। ओवुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के ओवरी से एग निकलते हैं। ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक धर्मचक्र का पार्ट होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तब शुरू होता है। बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं में सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म होना अनिवार्य नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि फैलोपियन ट्यूब, जो कि अंडे को ओवरी से यूट्रस तक ले जाते हैं, स्पर्म को अंदर खींच ले जाता है और उसे एग से मिलाने की कोशिश करता है और इसके लिए महिलाओं में ऑर्गेज्म आना जरूरी नहीं है। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने से पहले या बच्चे की प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना और अपनी जांच करा लेना चाहिए। इससे यह पता चल जाएगा कि आपको किसी तरह की शारीरिक परेशानी तो नहीं या कोई इन्फेक्शन वगैरह। इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर डिम्ब ग्रंथ, अल्सर, फाइब्राइड, इंट्रोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के स्तर की सूजन जैसी परेशानियों की भी जांच हो जाएगी। दोस्तों, ओवुलेशन के आसपास सेक्स करें। दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री के एग्स ओवरी से निकलने के 24 घंटे के अंदर ही फर्टिलाइज होने चाहिए। आदमी के स्पर्म औरत के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 48 से 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। चूँकि बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यक एम्ब्रियो एग और स्पर्म के मिलने से ही बनता है, इसलिए कपल्स को ओवुलेशन के दौरान कम से कम 72 घंटे में एक बार सेक्स जरूर करना चाहिए। इस दौरान पुरुष को स्त्री के ऊपर होना चाहिए ताकि स्पर्म के लीकेज की संभावना कम हो। साथ ही पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 48 घंटे में एक बार से ज्यादा ना इजैकुलेशन करें, वरना उनका स्पर्म काउंट काफी नीचे गिर जाता है, जिससे हो सकता है कि एग जो फर्टिलाइज करने में पर्याप्त ना हो। दोस्तों, ओवुलेशन का पता लगाने का सही समय। दोस्तों, ओवुलेशन के सही समय का पता लगाने का अर्थ उस समय का पता करना है जब ओवरीज से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार एग निकले। इसे जानने के लिए आपको अपने पीरियड साइकिल, मासिक धर्म का अंदाजा होना चाहिए। यह 24 से 40 दिन का हो सकता है। यदि आप अपने नेक्स्ट पीरियड के आने का अंदाजा है तो आप उसे 12 से 16 दिन पहले का समय पता कर लीजिए। यही आपका ओवुलेशन समय होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि पीरियड 30 तारीख को शुरू होती है तो 14 से 18 तारीख का समय ओवुलेशन का समय होगा। दोस्तों, बच्चा पैदा करने के लिए उपयुक्त समय का पता करने का एक और तरीका है। वेजाइना से निकलने वाले चिपचिपे तरल को अपने उंगली पर लीजिए और उसकी इलास्टिसिटी चेक कीजिए। जब ये अधिक और देर तक लचीला रहे तो समझ जाइए कि ओवुलेशन हुआ है और आप बच्चा पैदा करने के लिए संभोग कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें। बच्चा पैदा करने के लिए चांस बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है कि पति पत्नी एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। इससे पैदा होने वाली संतान भी अच्छी होगी। खाने पीने में पर्याप्त भोजन और फल की मात्रा रखें। विटामिन की सही मात्रा से स्त्री पुरुष दोनों की फर्टिलिटी रेट बढ़ती है। रोजाना व्यायाम करने से फायदा होता है। इसके साथ साथ सिगरेट पीने वाली महिलाओं में कंसीव करने के चांसेस
40% तक घट जाते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अत्यधिक तनाव आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन में बाधा डालेगा। तनाव से काम इच्छा खत्म हो जाती है और एक्सट्रीम कंडीशन में स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया को रोक सकती है। एक शांत मन आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है और आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना को बढ़ाता है। इसके लिए आप रेगुलरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकती हैं। इसके साथ साथ अंडकोश को ज्यादा हीट से बचाएं। दोस्तों, यदि स्पर्म ज्यादा तापमान में एक्सपोज हो जाए तो वो मृत हो जाते हैं। इसलिए टेस्टिकल्स, जहां स्पर्म का निर्माण होता है, बॉडी के बाहर होते हैं ताकि वो ठंडे रह सकें। गाड़ी चलाते समय ऐसे सीट का प्रयोग करें जिसमें से थोड़ी हवा पास हो सके। प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग आग की भट्टी या किसी गर्म स्थान पर देर तक काम करते हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। एक्सरे टेक्नीशियंस को हमेशा लीड कोट पहनकर काम करना चाहिए, अन्यथा बच्चे में जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। दोस्तों, सेक्स के बाद थोड़ा आराम करें। सेक्स के बाद थोड़ी देर लेटे रहने से महिलाओं की योनि से स्पर्म के निकलने के चांसेस नहीं रहते, इसलिए सेक्स के बाद 15-20 मिनट तक लेटे रहना ठीक रहता है। किसी तरह का नशा न करें। ड्रग्स, नशीली दवाएं, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से आदमी औरत दोनों के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और आपकी प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है और बच्चों में भी जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। कई दवाइयां, यहाँ तक कि आराम से मिल जाने वाली आम दवाइयां भी आपकी फर्टिलिटी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। कई चीजें ओव्यूलेशन को रोक सकती हैं, इसलिए दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। बेहतर होगा कि आप किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। खुद अपना इलाज करना घातक हो सकता है, ऐसा रिस्क न लें। इसके साथ साथ दोस्तों, लुब्रिकेंट्स को अवॉइड करें। दोस्तों, वेजाइना को लुब्रिकेंट में प्रयोग होने वाले कुछ जेल्स, तरल पदार्थ इत्यादि स्पर्म को महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रेवल करने में बाधा डाल सकती है, इसलिए इनका प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें। वैसे किसी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे ऑर्गेज्म के दौरान शरीर खुद ही पर्याप्त मात्रा में लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म और ओवा दोनों के लिए हेल्दी होता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।